जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल स्टूडेंट वार में। प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय हिंदी का पेपर कक्षा 7वीं का। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और इसका हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे। जी हाँ, पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे हल करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों का सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है स्वाभिमान का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा। स्वाभिमान का अर्थ आत्मसम्मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार कौन सा आ जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियाँ कौन सुनाता था, तो इसका उत्तर माताजी, पिताजी, दादाजी या दादी जी। तो कौन सुनाता था, इसका उत्तर हो जाएगा पिताजी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस बात पर जोर दिया था, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका हिमालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रिक्त स्थान की तरफ। तो रिक्त स्थान में आपका देखिए यहाँ पे प्रश्न 6, योगा अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय क्या है, तो योग आपको किस टाइम करना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे सुबह का समय उत्तम होता है, सुबह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद खालिस्तान नगर में लगता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। क्या लिखोगे, उज्जैन। अगला देखते हैं हम, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें खालिस्तान समास होता है, तो यहाँ पे लिखोगे आप द्वंद्व समास। प्रश्न 9 देखते हैं, तेल लगाई लगाई के अंजन खालिस्तान बनाई बनाई ठिठोनी, तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा भौहे। ओके, घी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो इसमें आप लिखोगे घृत होता है। घी का तत्सम क्या हो जाएगा, घृत होता है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे प्रश्न आपके दिए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है, तो ये सारे उत्तर अभी आप लोगों को मैं एक एक करके बताऊंगा। गुरु नानक देव का शिष्य लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध है, डॉक्टर कलाम की सफलता के प्रमुख सोपान लिखी है। ओके, सारे के सारे एक एक करके उत्तर बताने वाला हूँ मैं आपको। तो बच्चों चलिए देखिए, ये आप लोगों का प्रश्न था, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ आपको बताना है। तो ये सारा का सारा आप लिख लोगे। इसमें हमें इसी बात का संकेत देते हुए असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने को प्रेरित करता है। सत्य और ज्ञान का प्रकाश एक ही व्यक्ति को सच्चित्र बनाता है। सच्चित्र व्यक्ति अपने शुभ कर्मों से पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, खाली आपको यहाँ तक लिखना है। जो गुरु नानक देव का शिष्य था उनका नाम क्या था, तो उनका यह शिष्य लहिणा आगे चलकर गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इतना लिखना है आपको। गुरु नानक देव का शिष्य लहिणा आगे चल के गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का। अगला देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब्दुल कलाम वाला क्वेश्चन, इसमें ये वाला उत्तर लिख दोगे। अब्दुल कलाम बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी सामाजिक समरसता की चेतना रामेश्वरम के सामाजिक परिवेश में पल्लवित हुई। वे अपने परिवेश से भी कुछ न कुछ ज्ञान की बातें ढूंढ निकालते थे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में अपने गुरु की डांट फटकार को बुरा नहीं माना, बल्कि उसे मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया और सबसे अधिक कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का प्रश्न आपका, कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं, तो देखिए कृष्ण माँ यशोदा से बलदाऊ या बलराम की शिकायत कर रहे हैं।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए 15 नंबर का, तात्या के चरित्र की कोई दो विशेषता लिखिए। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या लिखना है आपको अभी बता रहा हूँ मैं। तो तात्या के जो जीवन की दो चरित्र की दो विशेषताएं क्या थी, इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा। देखिए पहले नंबर पे आप डाल दोगे तात्या लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी है, वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे वे निर्भीक होकर शत्रु से लोहा लेते थे। ओके, पहले नंबर पे आप ये लिख दोगे, वे तात्या लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी है, और दूसरे नंबर पे आप लिख दोगे वे निर्भीक होकर शत्रु से लोहा लेते थे। दो विशेषताएं उनके चरित्र की तात्या टोपे की ये हो जाएगी। ओके, प्रश्न नंबर 16 आपका है। प्रश्न नंबर 16 है, तालाब और पर्वत के दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो तालाब के दो पर्यायवाची आप इनमें से एक लिख दोगे, सर, सरोवर, जलाशय, पुष्कर, ताल, इनमें से मात्र दो लिखना है। ओके, और एक पूछा है आपको पर्वत, पर्वत का दो पर्यायवाची, तो इसका होता है अचल, नग, गिरी, भूधर, शैल, इनमें से दो लिखना है मात्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है। भीमबेटका की गुफाओं में से हमें क्या पता चलता है। गौरैया कविता में आए कोई 6 ध्वनिमय पुनरुक्ति वाले शब्दों को लिखिए। वीरता कलंकित न हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। अपनी शाला के प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र और अष्टांग योग के अंग बताइए। ये सारे के सारे अभी मैं उत्तर बताने वाला हूँ क्रम वाइज। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो चलिए देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी आती। तो प्रदेश में गोंड जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। इस समूह की अगरिया, असुर, भीमा, धुलिया, ओझा, गोवारी, नगारची, मोघिया, दरोई, प्रधान आदि उपजनजातियाँ प्रमुख रूप से डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन आदि जिलों में निवास करती। तो इतना आप लोग उत्तर लिख दोगे प्रश्न नंबर 17 में। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 18। तो भीमबटका वाला क्वेश्चन था, तो इसमें ये वाला उत्तर आप लोगों को लिख देना होगा। ठीक है, ये सारा का सारा इतना उत्तर आपको लिख देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 देखिए। 19 में आपको लिखना है, इस कविता में आए ध्वन्यात्मक एवं पुनरुक्ति शब्द की सूची। तो ये उत्तर आपको प्रश्न नंबर 19 में चुन चुन के, तिनके तिनके, अंग अंग, फर फर, च्यू च्यू, फूला फूला, सर सर, मर मर या हिला हिला, ये आपको उत्तर प्रश्न नंबर 19 में कर देना है। प्रश्न नंबर 20 का देखिए यहाँ पे, वीरता कलंकित न हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो इसमें ये वाला उत्तर आपको लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। वीरता तभी कलंकित होती है जब हम अपने कर्तव्य के पालन में पीछे रहते हैं। कर्तव्य पालन से मिलने वाली सफलता वीरता को सुशोभित करती, इसलिए मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के लिए काम में अडिग बना रहना चाहिए। मातृभूमि की सेवा हमारे बलिदान को चाहती है। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 में देखिए, आपको प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए आवेदन लिखना है। तो ये आवेदन आप इस प्रकार से लिख दोगे। देखिए ये सारा का सारा है। ओके, इस प्रकार से आवेदन आप लिख लोगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 21, अष्टांग योग की विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या लिखोगे आप। महर्षि पतंजलि अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। इसके अनुसार अष्टांग ज्ञान के निम्नलिखित 8 अंग बताए गए हैं। 8 अंग कौन कौन से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, ये 8 अंग आपको उत्तर में लिख देना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पे
प्रश्न नंबर 23 में आपको पूछेगा मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा गया है। तो ये उत्तर आपको लिख देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा उत्तर भारत की विजयादशमी और दीपावली के साथ साथ होली, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार भी उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। वास्तव में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न मध्य प्रदेश लघु भारत जैसा ही है। इतना उत्तर आपको लिख देना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 में। प्रश्न नंबर 24 का देखेंगे हम लोग। तो प्रश्न नंबर 24 में आपको लिखना पड़ेगा निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इनमें से पहली पंक्ति का भावार्थ लिखना है और दूसरी पंक्ति का। ये दो पूछेंगे आपको। मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन, और तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। इन दोनों का क्या लिखना है? भावार्थ लिखना है। तो ये भावार्थ में आप लिख दोगे पहले नंबर पे। देखो, एक एक तिनका चुन चुन कर बड़ी मेहनत करके मैंने अपना घोंसला बनाया, इसका भावार्थ होगा। और दूसरे वाले में होगा, हे गौरैया तेरा प्रत्येक अंग उत्साह से भरा हुआ लगता है और फिर भी तू पानी पीती फिरती है। ओके, इन दोनों का भावार्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 में आपको पूछेगा, आपको एक खेल के बारे में पूछेगा। तो फुटबॉल के बारे में आपको लिख देना है। इसमें प्रस्तावना में ये आपको लिखना पड़ेगा। और फिर फुटबॉल के खेल के नियम ये आपको इसमें ये लिखना पड़ेगा। देखो, सारा का सारा है। और फुटबॉल की लोकप्रियता एक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फुटबॉल खेलने के लाभ, तो ये सारा निबंध में आपको चलेगा। ओके, तो गाइस हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू साथियों।